हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी न थी, फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्त भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी द्रवित हो गई और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की, हे स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है। कृपया इसकी मनोकामनाएं पूरी करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, इस पे जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार से पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे पुत्र प्राप्त का वरदान देता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब सब और खुशियां मनाई गई, नगर से सेठ को बधाई दी गई, लेकिन नगर से सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद काल इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले की तरह ही जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा। फलत सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का यह भी आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह के तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलाकर आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कुछ करे और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देते हुए काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्टि करते। इस प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुका था, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्होंने एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचर से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप में गुण की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने विवाह के पूरे होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहे तो वह उन दोनों को बहुत धन देगा और उनका आसान भी मानेगा। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत
सराहना की उसने इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्र की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, मैं राजा का लड़का न होकर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या के प्राप्ति के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो कान्हा है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर सब कुछ लिखा देखा तो उसने पढ़ा और विदा के समय कान्हा लड़के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलत राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन में जुट गया। उसने मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञादि हो रहे थे, तभी उसकी तबीयत खराब हो गई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उससे लेने आए तो उसने मरा देखा तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोना चिल्लाऊं तो पूजा में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चले जाएंगे। अतः उसे धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जोर से उसने रोना शुरू कर दिया तो उसे सुनकर सभी लोग हृदय विदीर्ण होने लगा। सौभाग्य से उसी समय उस रास्ते से गौरीशंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में करुणा कंद पहुंचा तो उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की जाने के लिए भगवान से आग्रह किया कि वह बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दे। वह शंकर पार्वती को जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुत्र जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुका था। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते हुए नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले गए। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाई को पुण्य दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उसकी प्रतिज्ञा थी कि वहां से तभी वे उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेंगे, वरना ऊपर से ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप के सपत्नीक चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्रवधू के देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। उसने मिलकर उत्सव मनाया। तो ये थी सोमवार व्रत की कथा। इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं, अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं।